नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे। पीएम मोदी ने पहाड़ी भाषा में जनता को संबोधित कर दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की तो साथ ही कहा कि उत्तराखंड दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बन रहा है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहली पहाड़ों चढ़ाई विकासक बाढ़ के रोक दे सी, अब वही बटी नई बाट खुलन लागली। देवभूमि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत गढ़वाली भाषा में की। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि राज्य का बजट पहले 4000 करोड़ का था, जो अब 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है। उत्तराखंड अब ऊर्जा प्रदेश बन चुका है। बिजली उत्पादन में 4 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है और सड़कों की लंबाई 2 गुनी हो गई है। इसी के साथ ही रोड कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार हुआ है। हवाई यात्रा को भी बढ़ावा मिला है। पहले 6 महीने में 4000 यात्री आते थे, अब एक दिन में इतने यात्री पहुंचते हैं। 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4000 करोड़ रुपए था। आज जो 25 साल की उम्र के हैं, उनको उस समय का कुछ भी पता नहीं होगा। उस समय 4000 करोड़ रुपए का बजट था। आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है और यहां 6 महीने में 4000 यात्री हवाई जहाज से आते थे। 6 महीने में 4000। आज एक दिन में 4000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में पहले एक मेडिकल कॉलेज था और अब 10 कॉलेज काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है। उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। यहां के मंदिर, आश्रम, ध्यान और योग के सेंटर, इन्हें हम ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पहाड़ी भोजन, योग केंद्र, होम स्टे और स्थानीय त्योहारों को वैश्विक पहचान दिलाने की बात कही। उन्होंने एक जिला एक मेला अभियान का सुझाव भी दिया। नंदा देवी का मेला, जौलजीबी मेला, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, देवी धुरा का मेला, श्रावणी मेला और बटर फेस्टिवल, इनमें उत्तराखंड की आत्मा बसती है। यहां के स्थानीय मेलों और पर्वों को वर्ल्ड मैप पर लाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल अर्थात एक जिला एक मेला जैसा कोई अभियान चलाया जा सकता है। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव और भूमि अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी ने पुष्कर सिंह धामी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम ने यूसीसी को भी गेम चेंजर करार दिया। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे
संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड की रजत जयंती पर FRI पर आयोजित कार्यक्रम में भारी भीड़ पहुंची। पीएम मोदी को सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पीएम मोदी ने इस दौरान उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों के साथ उत्तराखंड सरकार की भी खूब तारीफ की और फिर कहा कि 2047 तक उत्तराखंड नई ऊंचाइयों पर खड़ा होगा। देहरादून से भारती, सत्येंद्र और सुनील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। राज्य के स्थापना दिवस पर आए पीएम मोदी का उत्तराखंड प्रेम एक बार फिर से झलका। इस दौरान सिर पर पहाड़ी टोपी और भाषण में जगह जगह कुमाऊनी और गढ़वाली बोली में अपनी बात रखते हुए पीएम ने अपना प्यार उत्तराखंड को लेकर दिखाया। पीएम मोदी वैसे तो अक्सर अपने भाषण में स्थानीय बोली को जगह देते हैं, लेकिन इस बार जितनी बार कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा का इस्तेमाल किया उतनी बार इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के साथ गहरा कनेक्ट महसूस किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में उत्तराखंड की लोक पर्व, लोक परंपराएं और महत्वपूर्ण आयोजन पर भी उसको शामिल किया। पीएम मोदी ने हरेला, फूलदेई, भिटोली, नंदा देवी, जोलजीवी और देवी धुरा मेले को लेकर दयारा बुग्याल के वाटर फेस्टिवल का भी जिक्र किया, जो साफ दिखाता है कि पीएम मोदी उत्तराखंड से कितना ज्यादा खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। पीएम मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट जारी करने के साथ ही लोगों से बात भी की और इसके साथ ही रजत जयंती समारोह में प्रदेश को 8,260 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सुबह से ही FRI परिसर उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का पारंपरिक स्वागत किया और केदारनाथ की थीम पर कविता सुनाकर सबका मन मोह लिया। त्याग, तप, त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखंड को पाया है नमन उन अटल बिहारी को जिन्होंने ये स्वप्न सच कर दिखाया है। अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहाँ विकास का दीप जलाया है और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर तक पहुंचाया है। देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुंचाया है। पीएम मोदी ने करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें कृषि, पर्यटन, होम स्टे और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने रजत जयंती पर लगाई गई विशेष प्रदर्शनी भी देखी। उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यावरण और विकास यात्रा को दर्शाती ये प्रदर्शनी सबके आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान पीएम ने स्कूली बच्चों से आत्मीय मुलाकात की और उनकी उत्साह भरी बातें सुनी। इसके साथ ही सबसे खास रहा 200 से ज्यादा लाभार्थियों के साथ पीएम का संवाद। कृषि, पर्यटन, होम स्टे और स्टार्टअप से जुड़े लोग पीएम के सामने अपनी सफलता की कहानी सुनाने पहुंचे थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है। जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था। मैंने जब ये कहा तब मुझे पूरा भरोसा आप लोगों पर था। आज जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। कार्यक्रम में लोक नृत्य, बैंड वादन और उत्तराखंडी व्यंजनों की स्टॉल्स ने माहौल को और उत्साहजनक बना दिया। सीएम धामी ने कहा कि विरासत के साथ ही विकास भी दोनों नए आयाम गढ़ रहे हैं। संवेदनशीलता के साथ उत्तराखंड की जनता का आगे बढ़कर साथ दिया है, हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है। आपके स्नेहपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन से उत्तराखंड कठिनाइयों से उबरकर एक नई शक्ति, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है।
आज प्रदेश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही समान नागरिक संहिता का कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे साहसिक कदमों के माध्यम से आज हमारा राज्य एक समरस समाज निर्माण की दिशा में अग्रसर है। 25 साल की उपलब्धियों ने उत्तराखंड की उड़ान को नए पंख दिए हैं। पीएम मोदी के विजन और धामी सरकार के नेतृत्व में देवभूमि नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून में रजत जयंती कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छोटी सी एक बात से देश को बड़ा संदेश दिया। स्वच्छता के लिए महाअभियान में जुटे प्रधानमंत्री ने रविवार को मंच से ही सफाई का संदेश दिया। दरअसल प्रधानमंत्री ने कॉफी टेबल बुक और डाक टिकट के स्पेशल कवर की लॉन्चिंग की। इस दौरान बुक और स्पेशल कवर के ऊपर रिबन जो लगा हुआ था उसको हटाया। इसके बाद उन्होंने रिबन को इधर उधर ना फेंकते हुए अपनी जेब में रख लिया और ऐसा 3 से 4 बार हुआ। का हर एक पन्ना देवी सज्जनों हमें याद दिलाता है कि जब एक राज्य अपने गौरवशाली अतीत, सशक्त वर्तमान और सुनहरा। पीएम मोदी ने देहरादून आने के बाद बीजेपी नेता उत्साहित नजर आए। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी के आने से 25 सालों के विकास का रोड मैप प्रधानमंत्री ने दिया है कि जब एक राज्य अपने गौरवशाली अतीत, साथ में जिस तरह उन्होंने पूरा विषय लिया, पहाड़ के सरोकारों पर जिस तरह खुलकर उन्होंने बोला है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उत्तराखंड का भविष्य बहुत बेहतर है। और शायद उन तमाम लोगों को जिनको कोई संदेह रहता है जब हम पहाड़ की बात करते हैं, तो आज उनके संदेह दूर हो गए होंगे और वो लोग एक दिशा ले पाएंगे कि कैसे हमको उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाना है। साथ उन्होंने आने वाले 25 वर्षों के लिए जो रोड मैप होना चाहिए उसकी भी बाउंड्रीज निर्धारित की और उस पर फोकस होकर के काम करने का हमारा आह्वान किया। उसके स्ट्रेंथ पर उन्होंने आज फिर कहा कि उत्तराखंड इज ए पोटेंशियल टू बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तमाम सारी चीजें जिस पे बहुत बड़ा मार्गदर्शन और बहुत दिशा उत्तराखंड को देकर के गए। देहरादून के एफआरआई में पीएम मोदी ने कृषि, पर्यटन, होम स्टे और स्टार्टअप से जुड़े 200 लोगों के साथ संवाद किया। इस दौरान पीएम ने स्टार्टअप से जुड़े लोगों से उनके काम के बारे में पूछा और उनके आगे के प्लान के बारे में बातचीत की। पीएम मोदी से बात करके सभी लोग उत्साह से भरे नजर आए। कि क्या करते हैं क्या आप? हमने कहा हम सेब भी उगाते हैं, हम लाल चावल, परोला का लाल चावल तो फेमस है, जिसमें हमारे उत्तराखंड को, हमारे जिले को नंबर 2 का ODOP सम्मान मिला है, क्योंकि हम उस सम्मान के भी हकदार हैं। हमने उस पर काम किया और हमारे जिले को, हमारे राज्य को मिला। तो लाल चावल, मिलेट्स, कौड़ी, जंगोरा जो विलुप्त भी कगार पे था, उस पर हमने काम किया, पुनर्जीवित किया। तो वो तो हम वही मैंने बात की उन लोगों से। प्रधानमंत्री जी को जब मैं कीवी की खेती के संबंध में और उसके उत्पादन, प्रसंस्करण इत्यादि के बारे में बता रहा था, तो उन्होंने एक ये प्रश्न पूछा था कि आप उसको ऑर्गेनिक तौर पर कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा था कि मैं पूर्ण ऑर्गेनिक रूप से अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस दिशा में मैं कदम कर रहा हूं और कुछ समय के बाद मैं निश्चित तौर पर पूर्ण ऑर्गेनिक कीवी की खेती तैयार करूंगा। दूसरा उन्होंने ये पूछा था कि आप अपने कीवी फल को कहाँ बेचते हैं। तो मैंने उन्हें बताया था कि ये दिल्ली की आज़ादपुर मंडी, लखनऊ की मंडी, बरेली मंडी, हल्द्वानी मंडी में इनको बेचते हैं। हमने बताया कैसे हमने पिछले 1 साल में यहाँ पे बहुत हाई एंड पेइंग जॉब्स क्रिएट करे हैं और कितने लोगों को रोजगार दिया है, और आने वाले समय में कैसे हम उत्तराखंड को AI डिजिटल टूरिज्म स्टेट बनाना चाहते हैं, और यही मॉडल हम बाकी राज्यों में रेप्लिकेट करा के इंडिया को एक नए मंच पे ले जाना चाहते हैं। इसके ऊपर आज हमने बात करी है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी कहा तो उत्तराखंड के संतों में इससे जबरदस्त उत्साह है। संतों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नई सोच देश को दी है, इससे नई दिशा भी मिलेगी। सब समान है, सबका सम्मान है, कौन करता है ऐसा? इसलिए आज उन्होंने बड़े गौरव से कहा है उत्तराखंड का समय आ गया है। 2047 तक अगर उत्तराखंड जब शुरू हुआ तो 4000 करोड़ का बजट था, आज 1 लाख करोड़ बजट से भी ऊपर है। लेकिन इससे भी ऊपर पूरे विश्व के लिए स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया बनने का मादा इस उत्तराखंड में है, क्योंकि उत्तराखंड की धरती शांति की धरती है,
हरियाली की धरती है, खुशहाली की धरती है, संस्कृति की धरती है। ये वो धरती है जहाँ की हर बयार में भक्ति है। ये वो धरती है जहाँ पर हर धारा में संस्कृति बहती है। जहाँ चाहो वहाँ रहा, बहुत अच्छी बात है। और आपने देखा होगा हमारा उत्तराखंड, हमारे मुख्यमंत्री जी के ने विकसित उत्तराखंड बनाया हुआ है। यहाँ जितने भी लव जहाज, लेन जहाज, नकल जहाज, थूक जहाज है, सबको समाप्त किया गया है और पूरा स्पिरिचुअल उत्तराखंड बनने जा रहा है। उत्तराखंड की गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में भी रजत जयंती के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रैतिक परेड के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुए। यहां आयोजित रैतिक परेड में आईटीबीपी, आईआरबी, पुलिस, पीएसी के साथ होमगार्ड भी शामिल हुए। गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राज्य के 25 वर्ष पूरा होने पर आज रजत जयंती समारोह राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मनाया गया है। पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया है, जिसमें आसपास के हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं ने, स्कूल के छात्र छात्राओं ने, सभी ने प्रतिभाग किया है। अल्मोड़ा में भी राज्य स्थापना दिवस पर भव्य और दिव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। यहां मल्ला महल में आयोजित कार्यक्रम में कुमाऊं का प्रसिद्ध छलिया नृत्य किया गया। इसके साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इस दौरान ऐतिहासिक मल्ला महल को भी दुल्हन की तरह सजाया गया। हरिद्वार में भी राज्य स्थापना के रजत उत्सव के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। यहां ऋषिकुल ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुए। तमाम कलाकारों और स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी में राज्य गठन की रजत जयंती की 25वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान समाज में बेहतरीन कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित किया। वहीं बागेश्वर में धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया। हरिद्वार में हर की पैड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर मां गंगा का विशेष पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे पर उन्होंने कहा कि पीएम का दौरा निराशाजनक रहा, क्योंकि राज्य की जनता को उम्मीद थी कि वो कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने कोई घोषणा नहीं की। हरीश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहाड़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने की जो अपील की है वो प्रशंसनीय है। आज उन्होंने निराश किया। कुछ बड़ी चुनौतियां थी राज्य के सम्मुख। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम चाहते थे कुछ बड़े पैकेज उत्तराखंड को मिले। उन्होंने हमारा मडुआ अपनाया, उन्होंने हमारी उत्तराखंडी टोपी हमने जो बनाई थी उसको अपनाया। हमको अच्छा लगा। हमने कहा थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। और जिस दिन वो मेरी तरीके से गेठी खाना शुरू करेंगे मैं उस दिन भी धन्यवाद करूंगा। जब उनके मुख्यमंत्री ने मेरे साथ गुड़ की कटक की चाय पी, मैंने कहा थैंक यू मुख्यमंत्री। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर कोटद्वार में ऐतिहासिक यादों को सहेजती एक अनूठी पहल की गई। राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में 1990 से 96 के बीच दुर्लभ समाचार पत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी के माध्यम से नई पीढ़ी को उत्तराखंड आंदोलन के संघर्ष, हालात और क्रांति चेतना से रूबरू कराया गया। 1990 से 96 के बीच छपे अखबारों को में दर्ज आंदोलन की हर छोटी बड़ी घटना को और शहादत को, जन आक्रोश और राज्य निर्माण की आवाज को एक ही मंच पर प्रदर्शित किया गया। मेरी तरफ से उत्तराखंड बनने के दौरान जो 1990 से लगभग 98 तक जितने आंदोलन हुए, तो उसके जो अखबार थे वो सारे की मैंने एक प्रदर्शनी लगाई थी।
नैनीताल के फूड फेस्टिवल में इस बार मोटे अनाजों का आनंद टूरिस्टों ने लिया है। फ्लैट्स मैदान में आयोजित इस फूड फेस्टिवल का समापन हुआ, लेकिन स्वाद अब भी रह गया। पहली बार पहाड़ी खाने को मसालों में भी जोड़ा गया और बताया गया कि कैसे इन मसालों का महत्व है, पहाड़ी व्यंजनों में मसालों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और उनका जायका कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसकी जानकारियां साझा की गई। आपको बताएं, प्रधानमंत्री ने मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की बात कही थी, तभी से पहाड़ों के फूड फेस्टिवल के देश के पर्यटक इसका स्वाद लेने पहाड़ में पहुंचते। वायुमंडल विकास निगम। देखिए, फूड फेस्टिवल, इसके अलावा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं SHGs के, मैं समझता हूँ एक बड़ी उपलब्धि जो पिछले 9-10 सालों में मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छी मार्केटिंग, बहुत अच्छी पैकेजिंग SHGs की हुई है और एक बहुत बड़ा ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के रूप में, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, अपनी पहचान बना रहे हैं। अब अल्मोड़ा में रानीखेत में इन दिनों रामलीला मंचन की धूम है। धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए ग्रामीणों ने इस आयोजन को एक उत्सव का रूप दिया है। आइए लेके चलते हैं रानीखेत के सिमोली गांव, जहां देर रात तक रामलीला का मंचन चल रहा है। रानीखेत के सिमोली गांव का माहौल इन दिनों भक्ति में है। रामलीला मंचन में अंगद और रावण संवाद ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। शानदार अभिनय और संवाद गायकी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामलीला में छोटी छोटी बच्चियों ने सखियों की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके मनमोहक प्रदर्शन ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। रामलीला 72 साल करीब हो गए। इसमें पहले गैस द्वारा हम रामलीला करते थे। दूर दूर से ज्यादा चौबटिया पाठक जी के यहाँ मिट्टी तेल आते थे और आज बहुत सुविधा हो गई है। और मैंने 1988-89 में शायद यहाँ पहली बार, बचपन जब मैं था 18 साल में, मैंने फर्स्ट बार यहाँ रावण का पाठ खेला। तो आज मुझे फिर दोबारा से सौभाग्य मिला यहाँ पे रावण का पाठ खेलने का। और मैं 12 साल शिलाखेत में रावण का पाठ खेल चुका हूँ। रामलीला देखने के लिए आसपास के 18 से 20 गांव से लोग सिमोली पहुंच रहे हैं। देर रात तक चलने वाले इस मंचन में हर उम्र के लोग शामिल हो रहे हैं। सिमोली की रामलीला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि एक ग्रामीणों की एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का भी उदाहरण है। ऐसे आयोजन हमारी परंपराओं को जीवित रखते हैं। रानीखेत से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट। है